हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और हम आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करते हैं। तो देखिए, हम आपको पढ़ा रहे हैं भैया अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की मैंने क्या किया है, आपको इसके पहले दो मेथड्स बता दिए हैं, जिसमें मैंने आपको क्या किया था, प्राथमिक एल्कोहल से बताया था और एक आपको किससे बताया था, एल्डिहाइड एवं कीटोन के ऑक्सीकरण से। तो आज हम उसी के आगे अगली विधि बताने जा रहे हैं। अगली जो तीसरी विधि है, जान लीजिएगा, वो हुआ करता है एल्किल या एल्किलो एल्किल बेंजीनों से। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा सभी लोग। एल्किल बेंजीन से मतलब, जैसे ये बेंजीन रिंग है आपकी, अगर इसी बेंजीन रिंग पे क्या हुआ करता है, यहां पे जैसे मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसी बेंजीन को ही हम लोग क्या कहा करते हैं, टॉलुइन। क्या कहा करते हैं, टॉलुइन, या इसका एक नाम और जाना जाता है, कॉमन नेम, वो होता है मेथिल बेंजीन। क्या हुआ करता है, मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन को ही भी हम लोग किसके नाम जाना करते हैं, टॉलुइन के नाम से जाना करते हैं। तो अगर हम एल्किल बेंजीन के रूप में क्या ले लिया करते हैं, मेथिल बेंजीन, और अगर हम इस मेथिल बेंजीन का भी क्या किया करते हैं, ऑक्सीकरण, क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया करते हैं, तो भी आपको क्या हुआ करता है, बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। मतलब कि ये एरोमेटिक बेंजीन बनाने के लिए स्पेशल है। जैसे मैंने बताया कि आपको तीन एसिड को टारगेट करके चल रहा है हर रिएक्शन में, जैसे फॉर्मिक एसिड, और दूसरा क्या हुआ करता है आपका एसिटिक एसिड, और फिर आपका क्या हुआ करता है, बेंजोइक एसिड। तो तीन एसिड को हर रिएक्शन में आपको क्या करना है, टारगेट करना है। अब इन तीनों एसिड में क्या हुआ करता है, जैसे फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, और फिर ये क्या हुआ करता है, बेंजोइक एसिड हुआ करता है। तो इन तीनों में क्या हुआ करता है, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको इस विधि द्वारा केवल आप इस एसिड को बना सकते हो। तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का हम क्या किया करते हैं, चाहे क्रोमिल ऑक्साइड कह दीजिए, चाहे क्रोमियम ऑक्साइड कह दीजिए, इसकी उपस्थिति में क्या किया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है। और जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। यही आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम आपको बता रहे, चाहे नाइट्रिक अम्ल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगली विधि है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान दीजिएगा। तो टॉलुइन या मेथिल बेंजीन का, टॉलुइन या मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकारक अभिकर्मक HNO3 भी ले सकते हो, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर, की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एसिड प्राप्त होता है। यही आपका अगला रिएक्शन है, प्रिपरेशन मेथड। क्या प्राप्त होता है, एसिड प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया क्या कि टॉलुइन एक प्रकार की कैसी बेंजीन है, एल्किल बेंजीन है, या इसी को हम लोग किसके नाम जाना करते हैं, मेथिल बेंजीन। इसका हम ऑक्सीकारक अभिकर्मक, जैसे HNO3, बहुत प्रकार के ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं, कि अगर इसकी उपस्थिति में हम इसका क्या किया करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, और जब भी हम इसकी उपस्थिति में इसका ऑक्सीडेशन किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिए, रिएक्शन को हम बता रहे हैं। जैसे ये आपकी बेंजीन रिंग है, यहां पे आपने लिख दिया क्या, CH3। अब जैसे ही आपने CH3 लिखा यहाँ पे, इसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, मेथिल बेंजीन, और इसी मेथिल बेंजीन का ही नाम क्या है आपका, टॉलुइन। क्या नाम है इसका, टॉलुइन। अब जब इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे, मेरी बात को समझिएगा, क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन,
चाहे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिख दीजिएगा, अगर नाइट्रिक एसिड लैंग्वेज में लिखे हो तो यहाँ पे जो ये एल्किल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और ऑक्सीडाइज्ड हो करके आपका बनता क्या है देखिए ये, और यहाँ पे हो जाता है COOH और प्लस क्या निकलता है इसमें H2O। देखो 3 हाइड्रोजन है ना, 3 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो अब 2 1 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कितना कर दीजिए 3 ऑक्सीजन, और यही आपका क्या हुआ करता है बेंजोइक एसिड। क्या प्राप्त हुआ करता है आपका बेंजोइक एसिड। तो ये भी अगर आपसे एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनाइए, तब आप इस रिएक्शन को भी क्या कर सकती हो, लिख सकती हो। तो टॉलुइन या मेथिल बेंजीन का क्या किया जाता है, ऑक्सीकारक अभिकर्मक HNO3 की उपस्थिति में अगर इसका क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, और जैसे इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, एसिड प्राप्त हो जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया, मेथिल बेंजीन। अगर हम इस मेथिल बेंजीन का क्या किया करते हैं, ऑक्सीडेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बेंजोइक एसिड, और ये आपका क्या है भैया, जल क्या हुआ करता है, प्राप्त होता है। और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग कह सकते हैं कि ये एसिड बनाने की क्या है, विधि है। और अगला जो रिएक्शन है ना वो बहुत कंटास है, वो रिएक्शन एकदम नया नया सा है, ये जो आपको बता रहा हूँ अगला जो रिएक्शन, और वो बड़ा इंटरेस्टेबल रिएक्शन है। उसमें होता है नाइट्राइल या साइनाइड, एक चीज होता है साइनाइड या नाइट्राइल एवं एमाइड के जल अपघटन से। अगला रिएक्शन देखिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। नाइट्राइल या साइनाइड होता है, इससे रिएक्शन को ऐसे देखते चलिए सब और प्रैक्टिस करते रहिए, तब आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये ध्यान दीजिए। चौथी विधि है भैया नाइट्राइल एवं एमाइड के जल अपघटन से। ये रिएक्शन देखिए, नाइट्राइल एवं एमाइड के क्या करना है आपको, जल अपघटन। नाइट्राइल का मतलब हुआ करता है R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसी साइनाइड को ही हम लोग नाइट्राइल कहते हैं। मतलब अगर जब AC और कार्बन के नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके साथ कार्बन के साथ क्या लगी हो, एक हाइड्रोकार्बन की चेन हो, तो उसी को नाइट्राइल कहते हैं। और एमाइड आप लोग जानते हो, मैंने उसे बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये डेरिवेटिव्स होता है। तो एमाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, RCONH2। RCONH2 जो है ये एमाइड है और ये क्या है, नाइट्राइल है। तो पहले आपको देखिए एकदम बेसिक बताने का मेरा प्रयास हुआ करता है, एकदम बेसिक से चलिए। तो इसी नाइट्राइल और एमाइड का दोनों का क्या किया जाता है, हाइड्रोलिसिस, अम्लीय माध्यम में क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। पहले नाइट्राइल का किया जाएगा तो एमाइड बनेगा, और फिर एमाइड का कर दोगे तो क्या हो जाता है, आपको एसिड प्राप्त हो जाता है। बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत इजी पथवे से भी आपको बता भी रहे हैं कि पहले हम नाइट्राइल को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दे आर चेंज इनटू एमाइड, और एमाइड फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू गिव एसिड। एमाइड का हम फिर से क्या किया करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज बता रहा हूं। पहले नाइट्राइल का करोगे तो क्या बनेगा, एमाइड, और एमाइड से फिर क्या बनेगा आपका, बताओ जल्दी से, एमाइड से फिर आपका बनता है एसिड। चलिए, नाइट्राइल के जल अपघटन से एमाइड प्राप्त होता है। नाइट्राइल के जब हाइड्रोलिसिस इसका किया करते हैं तो आपको मिलता क्या है, एमाइड प्राप्त होता है। ये ध्यान दीजिएगा। और एमाइड पुनः हाइड्रोलाइज्ड होकर के, एमाइड पुनः या फिर से उसका पुनः जल अपघटन करने पर
एमाइड का पुनः जल अपघटन करने पर एसिड प्राप्त होता है। नाइट्राइल की अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको एमाइड प्राप्त होगा, और एमाइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलता है, एसिड प्राप्त होता है। यही इतना रिएक्शन है, अब आप जान लीजिए। अब मैं इसको जनरलाइज पहले कर रहा हूं, जैसे R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड EN और प्लस इसकी हाइड्रोलिसिस की गई। अब देखिए, तो एमाइड में जब चेंज होगा तो एमाइड का फार्मूला क्या है, RCO। देखिए RC और इसमें से O, और देखो ये N इसका H2, कितना सरल रिएक्शन है, RCONH2 एकदम सेट है। और ये है आपका क्या, एमाइड। क्या है आपका, ये एमाइड है। और ये क्या है आपका, नाइट्राइल है। नाइट्राइल की अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो एमाइड बना। और अब हम फिर से क्या करते हैं, एमाइड की फिर से हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। अब देखिए, ये एमाइड है, इसकी अभिक्रिया फिर किससे करा दी गई, जल से। तो देखिए RCO और इसमें से O, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से OH पूरा आएगा, तो RC और इसमें से OH, तो ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। और प्लस देखिए अब बचा क्या, यहाँ पे H2 बाहर हो गया, तो इसमें एक H बचा है, यहाँ NH2 बाहर, क्या हुआ आपका, अमोनिया NH3। तो ये आपका क्या हो गया बताइए, एसिड। इसी रिएक्शन को अगर आप चाहते हैं तो दो H2O करके डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। यहीं पे RCN और उसके बाद 2H2 करके डायरेक्ट उसमें कन्वर्ट कर सकते थे। तो ये भी एक तरीका था, लेकिन मैं पूरा आपको एकदम बेसिक बता रहा हूं कि आप पहले नाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करोगे राजू, तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, एमाइड में। नाइट्राइल की अगर हाइड्रोलिसिस करोगे, नाइट्राइल की अभिक्रिया अगर जल से करोगे तो वो कन्वर्ट होगा एमाइड में, और एमाइड की अभिक्रिया फिर किससे करोगे, जल से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। यही आपका क्या हुआ करता है, रिएक्शन होता है। अब इसके अंतर्गत हम आपको क्या बताया किया करते हैं, एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में जैसे ये हुआ करता है, यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया HC ट्रिपल बॉन्ड EN। ये क्या है आपका, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या है आपका, ये हाइड्रोजन साइनाइड। सबसे पहला मैंने नाइट्राइल छोटा सा लिया, हाइड्रोजन का रखा मैंने। अब अगर आप यहाँ पे H रखे हो तो प्लस H2। अब आप बताओ, यहाँ पे R के स्थान पे आपने H रखा तो यहाँ बन जाएगा HCONH2, और इसका नाम होता है फॉर्मेमाइड। क्या नाम होता है इसका, HCO और फिर NH2 है ही, तो ये हो जाता है आपका फार्मेमाइड। क्या हो जाता है ये, फार्मेमाइड। और प्लस जब जल से अपक्रिया की जाती है तो आपको क्या मिलेगा बताओ, हाइड्रोजन साइनाइड है, इसकी अपक्रिया आपने जल से किया तो बना क्या, फार्मेमाइड। और फॉर्मेमाइड फिर जल से अपक्रिया करेगा तो बन जाएगा HCOOH, और यहाँ बाहर क्या हो जाएगा, NH3, और ये क्या है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या है आपका ये, फॉर्मिक एसिड। तो हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया अगर हम जल से किया करते हैं तो फॉर्मेमाइड प्राप्त होता है, और फॉर्मेमाइड की अपक्रिया हम फिर अगर जल से किया करते हैं तो आपको मिलता क्या है, फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या क्या हुआ करता है, पूरा मैकेनिज्म है कि नाइट्राइल के जल अपघटन से क्या हुआ करता है, एमाइड प्राप्त होता है, और एमाइड के जल अपघटन करने पर क्या हुआ करता है, एसिड प्राप्त होता है। तो नाइट्राइल की आपने हाइड्रोलिसिस किया तो एमाइड बना, और एमाइड की अगर आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एसिड देखने को मिल रहा है। तो मैंने एक एग्जाम्पल्स बताया, कितना एग्जाम्पल बताया, एक। अभी 2 एग्जाम्पल और है, इरेज कर दें, चलिए ठीक है। अकेले हैं तो क्या गम है, योहू। दूसरा एग्जाम्पल्स, अब की बार यहाँ पे हम R के स्थान पे क्या रख देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड EN, ये हो गया। अब इसका जो नाम होगा, इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। क्या नाम होता है इसका, मेथिल साइनाइड। और प्लस इसकी अपक्रिया किसके साथ की जाएगी, जल के साथ।
मेथिल साइनाइड की अपक्रिया अगर जल से की गई है, मेरी बात को समझ लीजिएगा, मेथिल साइनाइड की अपक्रिया किससे की गई है? जल के साथ की गई है। तो यहां देखो CH3CO और ये NH2। अब जो ये CH3CO NH2 बना है भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसका नाम होता है एसीटामाइड। क्या नाम होता है इसका? एसीटामाइड हुआ करता है। और फिर इस एसीटामाइड की आप वाटर से अपक्रिया करा दीजिए, और जब वाटर से इसकी अपक्रिया करा देंगे एसीटामाइड की, तो आपको मिल जाएगा CH3COOH और यहां से बाहर हो जाएगा NH3। आपने यहां CH3 रखा है, यहां CH3 मिला है, आपने यहां H रखा है, यहां H मिला है। तो कहते नहीं है जैसा कर्म वैसा फल। आप जितना अच्छा कर्म करे रहेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा, ये आप जान लीजिए। H रखोगे तो CH3 वैसे ही पूरा है। और ये आपका क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है राजू? एसिटिक अम्ल। ये 3 देख लीजिए और मजा आ रहा है, खूब है। और अगर आप लोग बहुत अच्छा अपना प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार है तो, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जो हमें एनर्जी प्रदान करेगी। अगली चीज, तीसरा एग्जाम्पल्स, अगर हमने यहीं पे देखिए आपकी बार यहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया, तो ये तो हो गया आपका फेनिल साइनाइड, क्योंकि बेंजीन रिंग से रुका हुआ है। तो ये क्या हो गया आपका? फेनिल साइनाइड, या साइनोबेंजीन भी कह सकते थे, प्लस H2 से अपक्रिया कराइए तो ये CO और यहां से NH2 हो जाएगा आपका, ये CONH2, और इसका नाम होता है बेंजीन प्लस एमाइड। तो ये क्या है? बेंजेनामाइड। क्या है राजू? ये बेंजेनामाइड। क्या है आपका? ये बेंजेनामाइड। और अगर हम इस बेंजेनामाइड की अपक्रिया किसके साथ करते हैं? जल के साथ। तो अगर हम बेंजेनामाइड की अपक्रिया जल के साथ कर रहे हैं तो ये बनेगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा आपका? ये बेंजोइक एसिड, और फिर आपकी क्या बाहर हो जाएगी? अमोनिया। तो ये आपका बना क्या राजू? बेंजोइक एसिड। क्या प्राप्त हुआ आपको? बेंजोइक एसिड प्राप्त हुआ। तो देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा सा एक रिएक्शन था जिसे हमने आपको बता दिया। पूरा रिएक्शन यही बेसिक था कि अगर नाइट्राइल की अपक्रिया जल के साथ करोगे तो एमाइड बनेगा, और एमाइड की अपक्रिया अगर आप जल के साथ करते हो तो आपको क्या मिलता है? एसिड प्राप्त होता है। जैसे हमने हाइड्रोजन साइनाइड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड की अपक्रिया जल के साथ कर दिया तो फार्मेमाइड बनता है, और फार्मेमाइड की अपक्रिया हमने जल के साथ कर दिया तो बनता क्या है? फार्मिक एसिड बनता है। हमने यहाँ मेथिल साइनाइड लिया, इसकी अपक्रिया जल से किया तो क्या बना? एसिटामाइड बना, और एसिटामाइड की अपक्रिया हमने अगर जल से कर दिया तो क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। और फिर फेनिल साइनाइड मैंने एरोमेटिक भी बनाने का प्रयास किया। अगर मैंने एरोमेटिक में क्या किया? फेनिल साइनाइड लिया, तो फेनिल साइनाइड की अपक्रिया जल से कर दिया तो आपको बेंजेनामाइड प्राप्त हो जाता है, और बेंजेनामाइड की अपक्रिया अगर हमने जल से कर दिया तो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ये भी एक एसिड की सबसे पॉपुलर और हिट है, और जो हिट है वो फिट है, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो आपको ये तो अगली बात थी, और आगे अब हम चलते हैं जो है आपके यहाँ ग्रिगनॉइड अभिकर्मक से। किससे है आपके यहाँ? ग्रिगनॉइड अभिकर्मक से। चलिए यस करो भैया, इसको इरेज कर रहा हूँ। तेरे बिना जीना पड़े वो जिंदगी, क्या जिंदगी मुश्किल नहीं है, तुमको बुलाना मुमकिन नहीं है, तुमको बुलाना। ये आपका हो गया यहाँ से। चलिए तीसरी क्या, चौथी क्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अब ये पांचवी। ग्रिगनॉइड
अभिकर्मक से। सुनिए कहिए, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से अगर हम बात किया करते हैं तो सुनिए हमारी बात को ध्यान से। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की हम अभिक्रिया शुष्क बर्फ किसका फॉर्मूला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। तो अगर हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड प्राप्त होता है और फिर उसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, जल से अपक्रिया कर देते हैं। और जब जल से अपक्रिया कर देते हो तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो आप सोच लीजिए ये रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से करके भी आप क्या कर सकते हो? कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो। तो अगर आपसे कोई कहेगा ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक द्वारा, मैंने शुरू में ही बताया था कि ग्रिग्नॉर्ड ऐसे नहीं साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा रिएजेंट बनाया ना कि जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का फॉर्मेशन किया जा सकता है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। आप जान लीजिएगा। तो मेरी बात को पूरा एकदम फॉलो कीजिए। क्या फॉलो करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड की अपक्रिया अगर हम ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से करते हैं तो एक माध्यमिक सॉल्ट बनता है और उस सॉल्ट की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। चलिए देखिए रिएक्शन को। ऐसा लिखिए, हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करने पर माध्यमिक सॉल्ट प्राप्त होता है। माध्यमिक क्या हुआ करता है? सॉल्ट प्राप्त होता है। जिसका जल अपघटन करने पर डायरेक्ट लिखो एसिड प्राप्त होता है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अपक्रिया अगर हम शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो एक माध्यमिक क्या हुआ करता है? सॉल्ट प्राप्त होता है और फिर उसकी अपक्रिया हम क्या करते हैं? जल से करा देते हैं। और जब फिर उसकी अपक्रिया हम जल से कराया किया करते हैं तो आपको क्या प्राप्त हुआ करता है? एसिड प्राप्त होता है। यही इस रिएक्शन की तर्ज है, जान लीजिएगा। अब चलिए ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक क्या है? RMgBr ले लिया, RMgX RMgBr। ये क्या है भैया? आपका ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। ये क्या है आपका? ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक। और प्लस हमने क्या किया? लिया क्या आ गया वो बताइए। हमने लिया क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ऐसे अणुसूत्र होता है, देखो ऐसे लिखते हैं। CO2 होता है ना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड। और जब इसको हम लिखते हैं देखिएगा R, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O इसके साथ जुड़ेगा, फिर O और Mg और यहाँ Br, एकदम फिट। R के बाद C डबल बॉन्ड O, फिर ये O और फिर ये MgBr, और यही क्या है? एक प्रकार का आपका सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट की अपक्रिया हम जल से करेंगे। जैसे ही सॉल्ट की अपक्रिया जल से करते हो तो H2O में क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH। तो यहाँ क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड O, और इसमें से OH आकर के यहाँ से ऐसे ले लीजिए चाहे आपको, तो यहाँ क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड O और फिर ये H। और बचा क्या है? अब देखिए, अगर आपने यहां से क्या किया है? OH लिया है, तो अब बचा क्या है? MgBr, और एक वैलेंसी पे क्या बचेगा आपका? Mg, एक वैलेंसी पे Br, और यहां से क्या लिया था आपने? H। तो इधर नीचे लिखता हूं Mg, एक वैलेंसी पे Br और दूसरी वैलेंसी पे OH। तो यही आपका क्या हो जाए किया करता है? ये रिएक्शन हो जाता है और ये आपका क्या है? एसिड।
बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ, तुम्हें देखकर आजकल लिख रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड है ये, समझ में आया। अगर ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से की जा रही है तो एक सॉल्ट प्राप्त होता है, और उस सॉल्ट की अभिक्रिया अगर हम जल से कर देते हैं तो एसिड और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्राप्त होता है। अब आप जैसा कर्म कीजिए, मैं दो बना दे रहा हूं, आप दो समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट आर का मान CH3 रख दीजिए, CH3EMgBr। अब आप भविष्य को देख सकते हो, एसिटिक एसिड बनेगा, प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या बनेगा, यहाँ CH3 फिर C डबल बॉन्ड OEMgBr, एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, तो ये जाएगा CH3, जैसे ही रखे वैसे मिलेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, और प्लस क्या बनेगा EMg, और इसकी एक वैलेंसी पे Br और एक वैलेंसी पे OH। तो ये जो बना है राजू, यही आपका क्या है, एसिटिक एसिड। अब अगर आप बहुत दूसरी जगह लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे स्पेस है नहीं, ऊपर लिखें, ठीक है। ऊपर हम चलते हैं, चलिए ऊपर हुजूर। अब अगर हम ऊपर यही R का मान क्या रख दें, C6H5, सेकेंड एग्जाम्पल, C6H5 EMgBr, ये आपका क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम लिख सकते हो नीचे। अब इसकी अभिक्रिया अगर हम किसके साथ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो कुछ नहीं, यही पकड़ो, C6H5 क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ OEMg और फिर ये Br। अब क्या होगा, इसकी अभिक्रिया जल से कर, यहाँ हो जाएगा C6H5 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये OH और प्लस EMg, एक बैलेंसी पे Br, एक बैलेंसी पे OH, और यही आपके प्यारे से अच्छे से निक्कू से क्या है, ये बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो होता था, वो हिप्यूरिक एसिड एक होता है जो ह्यूमन की यूरिन होता है, वहां से इसको क्या किया गया था, इसको कंसंट्रेट किया गया था, निकाला गया था सबसे पहले। तो ये आपके क्या हुआ करते हैं, जान लीजिएगा, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से है। ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करोगे तो एक सॉल्ट बनेगा, और उस सॉल्ट की अभिक्रिया अगर आप जल से कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, एसिड प्राप्त हो जाता है। ये आपका रिएक्शन है। और अब आपके लिए हम एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत एक आपको होमवर्क दिया करते हैं, उस होमवर्क को आप लोग लिखेंगे और लिख करके कॉपी को या नोट्स को व्हाट्सएप करेंगे। ये प्रक्रिया आप लोग अपना लीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या था, जल्दी से उसको अब हम लोग तुरंत स्क्रीन पे लाया जा रहा है। वो क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है प्राथमिक कामा द्वितीयक कामा तृतीयक एल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखें। ये जितने क्वेश्चन बता रहे हैं दे आर इम्पोर्टेंट, अनसॉल्व्ड से आपको मिलेंगे, और इसको आप तैयार कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर 8601346503। और अगर आप नए नए हैं तो आप अपना नेम और एड्रेस और ये सब जरूर लिखने का प्रयास करिए। और जब आप पहली बार आएंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप की लिस्ट में ऐड कर लेंगे और हम आपके क्वेश्चन को क्लिक कर देंगे।
ओके, थैंक यू।